जय हिंद साथियों। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश की राजनीति में महाराष्ट्र का सियासी संकट छाया हुआ है। मोदी जी महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि, एलपीजी के मूल्यों में वृद्धि और आम जनता की खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि को दबाने के लिए मोदी और उनके सेनापति किसी ना किसी बवाल को हवा दे ही देते हैं। इन सब मुद्दों को दबाने का प्रयास भी करते हैं और कहीं ना कहीं वह प्रयास में सफल भी हो जाते हैं। हाल ही में मोदी सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई और उसका देशव्यापी विरोध भी हुआ। इस विरोध को दबाने के लिए एक योजना में सुधार कर इसे लागू कर दिया गया और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सियासी संकट को देशव्यापी बना दिया गया। यह सब मोदी और उनके सेनापति की ही करतूत है तथा उनके साथ देश की जनता को आईना दिखाने वाली मीडिया भी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देती है। मोदी की कमियां और नाकामयाबियों को दबाने के लिए मीडिया उनका भरपूर साथ दे रही है। देश की जनता को वही आईना दिखाया जाता है जो मोदी जी चाहते हैं। एकनाथ शिंदे को आज पूरा देश जानता है। यह सब गोदी मीडिया का कमाल है। इससे पहले कभी एकनाथ शिंदे के आसपास भी मीडिया नहीं भटकी होगी। आज गोदी मीडिया देश को सच बता रही है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्हीं के विधायकों ने बगावत कर दी। यह उन्हीं पार्टी का आंतरिक मामला है और बीजेपी भी कह रही है यह शिवसेना का ही आंतरिक मामला है। गोदी मीडिया और बीजेपी दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां साथियों, हम बात करते हैं शिवसेना के बागी विधायकों की, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार को संकट में लाकर खड़ा कर दिया। इसकी मुख्य वजह यह है कि जितने भी बागी विधायक हैं उनमें से ज्यादातर विधायकों को डरा धमकाकर होटल में रखा गया है, क्योंकि बागी विधायकों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर ईडी और आयकर के केस चल रहे हैं, तो वह डरे हुए हैं और इस समय डरना लाजमी भी है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां किसकी कमान में है, किसके हाथ में है, यह सब आपको पता है। इसलिए वह विधायक खुद को सलाखों के पीछे जाने से रोकने के लिए बागी हो गए हैं। यह एक षड्यंत्र ही है। बागी विधायकों में से एक है प्रताप सरनायक, जो ठाणे में एक बहुत बड़े रियल एस्टेट के मालिक हैं। इनके पास अकूट संपत्ति है। इन्होंने कुछ समय पहले सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा कि आप मोदी के साथ गठबंधन कर लीजिए, आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। यह पत्र उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उनके खिलाफ 175 करोड़ रुपए की ईडी की जांच चल रही है। दूसरी विधायक है यामिनी जाधव। यह भाईखला से विधायक हैं। इनके पति यशवंत जाधव और ये बीएमसी में नेता भी रहे हैं। इनके यहां भी हाल ही में इनकम टैक्स ने छापा मारा और ईडी भी इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनकी जांच कर रही है। इनकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। तीसरी है भावना गवली, जो अपनी मां के साथ एक एनजीओ चलाती थी। उस एनजीओ में गड़बड़ झाला हुआ और ईडी की नजर उन पर पड़ी और उनके सहयोगी सईद खान को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसने लगा, तो वह भी बागी हो गई। दोस्तों, अगर हम एक एक करके सभी विधायकों का विवरण देंगे तो आप बहुत समय लग जाएगा और आप भी शायद वीडियो को पूरा ना देखें। इसलिए अब इस बात से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बगावत के राजा एकनाथ शिंदे की, जो कभी ऑटो रिक्शा चलाया करते थे और देखते ही देखते वह बहुत धनवान हो गए, साथ ही राजनीति में आ गए और इन्होंने इतना पैसा कमा लिया जिसका सारा ब्यौरा सचिन जोशी नाम के शख्स के पास रहता था। हाल ही में ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर भी हुई और सचिन जोशी तक ईडी पहुंचती है।
उससे पहले ही सचिन जोशी फरार हो जाते हैं। अब ईडी भी चुप है, एकनाथ शिंदे भी बाहर हैं और सचिन जोशी जिसकी तलाश ईडी कर रही थी वह भी फरार है। एकनाथ शिंदे की सल्तनत ठाणे की एक झील के पास उपवन में बने बंगले से चलती थी। यहीं से शुरू हुआ बगावत का खेल। यहां डिनर पार्टी के नाम पर पहले से मौजूद पुलिस ने उस पार्टी में आए विधायकों को जबरदस्ती डरा धमकाकर वहां मौजूद बस में बैठाकर सूरत के एक होटल में ले गए और सूरत में मोदी के करीबी सांसद CR पाटिल ने होटल में सारा इंतजाम कर रखा था। यह हम नहीं कहते, शिवसेना के ही विधायक कह रहे हैं जो उस जाल से निकलकर बाहर आ गए और सक्षम हुए मोदी के माया जाल से निकलने में। नाम नीतीश देशमुख। पिछले 15 दिन से चल रही इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मुख्यमंत्री को भी थी, शरद पवार को भी थी और इंटेलिजेंस को भी थी। जब इस संबंध में सीएम ने एकनाथ शिंदे से बात की तो शिंदे ने बड़ी ही चतुराई से बात को घुमा दिया और सीएम को रोते हुए आश्वासन भी दिया कि मैं आपके ही साथ हूं, आपका ही सैनिक हूं, मैं अपने परिवार से दूर कैसे जा सकता हूं। बीजेपी कह रही है कि शिवसेना का हिंदुत्व खत्म हो चुका है। अगर ऐसा है तो बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो क्या बीजेपी का हिंदुत्व खत्म हो गया क्या? यह सवाल है। बीजेपी ने पहले कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा और अब शिवसेना को मुक्त करने में लगी हुई है। शायद बीजेपी को पता नहीं, इतिहास में कभी कोई पार्टी खत्म नहीं होती, क्योंकि बीजेपी भी कभी 2 सांसदों की पार्टी थी और अब देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। शिवसेना को छोड़ने वाले नारायण राणे का आज क्या हाल है यह बताने की जरूरत नहीं है। वह राज्यसभा के सांसद तो जरूर हैं, परंतु लोकसभा से सांसद बनने का उनका सपना पूरा ना हो सका। राज ठाकरे आज कहां हैं? शिवसेना को छोड़ने के बाद साल 2006 में राज ठाकरे ने पार्टी से अलग हो गए थे। उस समय भी पार्टी को भारी आघात लगा था, परंतु शिवसेना उससे उभरकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ले गई और राज ठाकरे का हाल बहुत बुरा हुआ। राज ठाकरे 2019 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गए थे। मोदी और शाह का सबसे बड़ा लक्ष्य शिवसेना को खत्म करने का है, जिससे वह महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही पार्टी का वर्चस्व कायम रख सकें, वह है भाजपा। ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मायावती और उसके दलित वोटों को साध कर आज वहां बीजेपी का राज स्थापित कर दिया। वही हाल ये महाराष्ट्र में करना चाहते हैं, जबकि यह संभव नहीं है। शिवसैनिक आज सड़कों पर हैं। शिवसेना पार्टी का कोर वैल्यू रहा है अग्रसेन सड़क पर उतरकर मारना और मरना, और यह जब एक बार सड़क पर आ गए तो बड़ा कठिन होगा उद्धव ठाकरे के लिए भी इनको रोकना। अगर सूत्रों की माने तो 26 तारीख तक अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रह पाते हैं तो वह मुख्यमंत्री बने ही रहेंगे। जय हिंद।